अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो दौर पाक था उसके आखिरी दिन थे। मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे जब आप हुक्मरान थे, तो आपने अपना एक कासिद भेजा शाह रूम की तरफ, और एक ख़ास किस्म का अपना पैगाम देकर भेजा उसकी तरफ। तो जब वो कासिद शाह रूम के पास पहुंचा ना, तो आपने देखा कि उनके कैद खाने के अंदर एक कैदी जो है ना वो बामुशक्कत एक सज़ा काट रहा है। तो जब आपकी उसके साथ मुलाकात हुई तो तुम्हें पता चला कि ये तो आंखों से अंधे भी हैं और हाफ़िज़ कुरान भी हैं। तो आपने उनसे माजरा पूछा, भाई जी किस वजह से आपको कैद किया गया है? कैद उसने बताया जी कि इन लोगों ने मुझे कैद कर दिया है और फिर मुझे पे तशद्दुद किया और मुझसे मनवाने की कोशिश की है कि आप ईसाइयत को मान लो और इस्लाम को छोड़ दो। लेकिन मैंने जब इस्लाम को नहीं छोड़ा तो उन्होंने मुझे आंखों से अंधा कर दिया है। अब ये मुझसे चक्की पिसवाते हैं और मुझे खाना पीना दे देते हैं। बस इस तरह से मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। तो जब ये कासिद ने उसकी दास्तान सुनी तो उसको बड़ा रंज हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो वापस आकर जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ये किस्सा, ये कहानी, ये बात सुनाई ना, ये वाक़या सुनाया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए। और उन्होंने कहा एक हाफ़िज़ कुरान है, वो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है और वो उनके पास इतनी मुश्किलात के अंदर है, इतनी तकलीफ़ में है, और हम यहाँ पर आसाइशों में रह रहे हैं, हम यहाँ पर सहूलत में रह रहे हैं, और यहाँ पर हम जो है ना वो जैसे कहते हैं ना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। आप इधर, हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं और वो तकलीफ़ में है। तो उन्होंने ना फ़ौरन उसी कासिद को वापस भिजवाया और उसे ये पैगाम देकर भेजा कि हमारे इस कैदी को आप आज़ाद करो। अगर आप हमारे इस कैदी को आज़ाद नहीं करेंगे तो मैं एक ऐसा लश्कर जर्रार तैयार करके आपकी सल्तनत के ऊपर भेजूँगा कि जिसका पहला आदमी जो है ना वो आपके पास पहुंचेगा तो उस लश्कर का आखिरी आदमी मेरे पास होगा। इतना बड़ा लश्कर जर्रार मैं तैयार करूंगा। ये पैगाम जाकर आपने शाह रूम को देना है। तो जब वो कासिद दोबारा से पहुंचा शाह रूम के पास और उसे जाकर ये कहा जी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये कह रहे हैं कि हमारा ये कैदी हजूर का कलमा गो है, हाफ़िज़ कुरान है, आपने इसके ऊपर ऑलरेडी जुल्म तो कर ही दी है, आप जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। अगर आपने इसको आज़ाद न किया तो हम आपके ऊपर एक ऐसा लश्कर जर्रार भेजेंगे कि जिसका पहला आदमी तो आपके पास पहुंचेगा लेकिन उसका आखिरी आदमी मेरे पास होगा। मतलब इतना बड़ा लश्कर जरार होगा और जो तेरी सल्तनत के जो है ना ईंट से ईंट बजा देगा। तो जब ये पैगाम उन तक पहुंचा तो उसने कहा जी ठीक है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो पैगाम है, जो उसका जो है ना हुक्म है, वो सर आँखों पे हम इस कैदी को आज़ाद करने के लिए तैयार हैं। उन्हें लश्कर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का इकराम किया, इज़्ज़त की। तो फिर वो जो ज़ाहिर बात है जो कासिद होते हैं उनके और भी बहुत सारे हुकूमती मामलात होते हैं, उन्हें बीच में चंद दिन लग गए। जब वो चंद दिन लग गए तो एक दिन वो दोबारा फिर उसकी हाज़िरी हुई शाह रूम के दरबार में। तो वो देखा गया जी कि शाह रूम जो है वो अपने जो एक बादशाहों का एक बैठा होता था, मतलब अपना एक उसका जगह होती थी बैठने के लिए, अपना एक तख्त होता था बैठने के लिए, वो तख्त से नीचे उतर कर रो रहा है ना, और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो उसने दरबारियों से पूछा जी कि आज आपके बादशाह क्यों ज़्यादा इतने रो रहे हैं? उन्होंने कहा जी आप खुद ही जाकर उनसे दरियाफ़्त कर लें। तो जब वो उधर उसके पास हाज़िर हुआ और उनसे पूछा जी कि क्या वजह है, आप इतने ज़्यादा रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि आज शाह जो है ना अब्दुल अज़ीज़ इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो चले गए हमें छोड़कर, तो इस वजह से मैं रंज और दुख में और तकलीफ़ में रो रहा हूँ। तो वो फिर वो कासिद थोड़ा सा परेशान हो गया जी कि क्या पता ये अब हमारे कैदी को आज़ाद भी करें या न करें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये शाह अब्दुल अज़ीज़ था जब ये ख़ुद बादशाह था लेकिन ये फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजार रहा था और बहुत सारे दोस्त लोगों को इसने बादशाह बना दिया, लेकिन ख़ुद जो है ना तंगदस्तगी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। तो जैसा उनका हुक्म हम उनकी ज़िंदगी में मानते थे वैसे ही उनका हुक्म उनके मरने के बाद भी मानेंगे। जो हमारा उनके साथ बात तय हो चुकी है वो हम उसके ऊपर कारबंद रहेंगे। हम आपके इस कैदी को आपके हवाले ज़रूर करेंगे। फिर बात ले दे के वापस आती है। अलामा साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर।
ایک قیدی کے لیے، ایک مظلوم کے لیے اور ایک قیدی کے لیے اور ایک بندہ جو مشکلات کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، اس کے لیے انہوں نے اتنا پاورفل سٹیپ اٹھایا کہ اگلے کو مجبور کر دیا۔ حالانکہ اس وقت جو روم تھی وہ سپر پاور تھی، لیکن سپر پاور کو بھی جو ہے نا وہ مجبور کر دیا کہ وہ اس کی بات کو مانیں گے، کیونکہ اس وقت ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط تھا۔ اس وقت وہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق زندگیوں کو گزار رہے تھے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ پر یہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے، غریب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور لاچاروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور جو لوگ کمزور ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی ان کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی آواز کو دبانے کے لیے تو سارے تیار ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈی ٹریک ہو چکے ہیں۔ آج بھی اس قوم کو، آج بھی مسلمان قوم کو شاہ عبدالعزیز جیسے رحم دل حکمران کی ضرورت ہے، اور صلاح الدین ایوبی جیسے ایک زبردست قسم کے بہادر جرنیل کی بھی ضرورت ہے، تاکہ دوبارہ سے اسلام کو اپنے قدموں پہ لا کر کھڑا کیا جائے، دوبارہ سے یہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک زبردست قسم کے جرنیل کی ضرورت ہے، ایک زبردست قسم کے رحم دل قسم کے حکمران کی بھی ضرورت ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دیجیے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔